शेयर बाजार ने आज 4 सितंबर को दोपहर बाद अचानक यू टर्न ले लिया। जीएसटी दरों में कटौती के ऐलान से बाजार में सुबह जो जोश दिखा था वो दोपहर आते आते ठंडा पड़ गया। सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में एक समय 888 अंकों की छलांग लगाकर 81,456 के स्तर पर पहुंच गया था। निफ्टी भी 265 अंक ऊपर था, लेकिन इसके बाद बाजार में बिकवाली का दौर शुरू हुआ। सेंसेक्स में दिन के हाई से 750 अंकों की गिरावट आई। कारोबार बंद होते होते सेंसेक्स सिर्फ 150 अंकों की बढ़त के साथ 80,718 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं पर निफ्टी 265 अंकों से नीचे आकर केवल 19 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 24,734 के स्तर पर बंद हुआ। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि शेयर बाजार में आज की इस तेज उठापटक के पीछे 3 बड़े रीजन रहे। आइए इसे एक एक कर जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। शेयर बाजार में आज की उठापटक के पीछे सबसे बड़ी वजह रही मुनाफा वसूली। जीएसटी काउंसिल ने आम आदमी को राहत देने के लिए बुधवार को हुई बैठक में कई बड़े फैसले लिए। रोटी, पराठा, हेयर ऑयल, आइसक्रीम और टीवी जैसे रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें अब सस्ती होंगी। वहीं पर लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। इस व्यापक बदलाव से शेयर बाजार में आज शुरुआत में तेजी का माहौल बना। ऑटो, एफएमसीजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स पर कारोबार के दौरान महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयरों में सबसे ज्यादा 7.5% की तेजी देखने को मिली। इसके अलावा बजाज फाइनेंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, बजाज फिनसर्व, आईटीसी, टाटा मोटर्स और अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे दिग्गज शेयरों में भी अच्छी तेजी देखने को मिली। हालांकि दोपहर के बाद बाजार में मुनाफा वसूली का दौर शुरू हुआ, जिसके चलते सेंसेक्स दिन के निचले स्तर की ओर फिसल गया। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी गिरावट आई, जिसके चलते ब्रॉडर मार्केट लाल निशान में कारोबार करने लगे। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजिस्ट वीके विजय कुमार ने बताया कि जीएसटी काउंसिल के इस फैसले से कंजम्पशन में तेज उछाल आ सकता है और कई सेगमेंट में ये उछाल उम्मीद से भी अधिक हो सकती है। जीएसटी कटौती के साथ ही मौजूदा फिस्कल और मॉनिटरी इंसेंटिव के चलते भारत की जीडीपी ग्रोथ मौजूदा वित्त वर्ष में 6.5% और वित्त वर्ष 2027 में 7% तक पहुंच सकती है। हालांकि इस शुरुआती उत्साह के बावजूद टैरिफ और दूसरे स्ट्रक्चरल मुद्दे अभी भी शेयर बाजार को परेशान करते रहेंगे। वहीं पर स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट के रिसर्च हेड संतोष मीना ने बताया कि शेयर बाजार पहले ही इन ऐलानों के असर को प्राइस में शामिल कर चुका है। उन्होंने कहा कि जीएसटी दरों में कटौती से फेस्टिव सीजन में मांग को काफी बढ़ावा मिल सकता है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटोमोबाइल और एफएमसीजी जैसे सेक्टर्स को खास तौर पर इन ऐलानों का लाभ मिलने की उम्मीद है। हालांकि इन सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में पहले ही तेजी आ चुकी है। जीएसटी कटौती से कंजम्पशन आधारित ग्रोथ को बढ़ावा मिलता है, लेकिन अभी यह देखा जाना बाकी है कि कंपनियां टैक्स बचत का कितना हिस्सा ग्राहकों तक ट्रांसफर करती हैं। दूसरा रीजन रहा मिले जुले ग्लोबल संकेत। एशियाई शेयर बाजार आज मिले जुले संकेतों के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दिए। चीन और हांगकांग के शेयर बाजारों में तेज बिकवाली देखने को मिली। संघाई कंपोजिट इंडेक्स लगातार तीसरे दिन गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। हालांकि वहीं पर साउथ कोरिया और जापान के निक्केई 225 इंडेक्स हरे निशान में कारोबार कर रहे थे। निवेशकों की नजरें अब इस महीने के अंत में होने वाली फेडरल रिजर्व बैंक की बैठक पर टिकी है। माना जा रहा है कि फेडरल रिजर्व बैंक इस बैठक के दौरान ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। शेयर मार्केट इस बात की 96% से अधिक संभावना जता रहा है। मार्केट में गिरावट का तीसरा रीजन रहा विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली। विदेशी संस्थागत निवेशक यानी कि एफआईआई लगातार भारतीय शेयर बाजार से पैसे निकाल रहे हैं। बुधवार 3 सितंबर को भी उन्होंने शेयर बाजार से करीब 1666 करोड़ रुपए की निकासी की थी। हालांकि दूसरी ओर घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 2495 करोड़ रुपए की खरीदारी करके बाजार को सपोर्ट मुहैया कराया था। विदेशी निवेशक इस साल अब तक शेयर बाजार से करीब 1.3 लाख करोड़ रुपए की भारी भरकम निकासी कर चुके हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये इस साल बिकवाली का नया रिकॉर्ड बना सकते हैं। अमेरिकी टैरिफ से जुड़ी चिंताओं और भारतीय रुपए में कमजोरी ने विदेशी निवेशकों के सेंटीमेंट को कमजोर किया है। इसके अलावा भारतीय शेयर बाजार का प्रदर्शन इस साल अब तक बाकी एशियाई बाजारों के मुकाबले कमजोर रहा है। यह भी विदेशी निवेशकों की चिंता का एक अहम कारण है। ये थे वे 3 बड़े रीजन जिसके चलते शेयर मार्केट में आज तेज उठापटक देखने को मिली। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही।
आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।